अस्सलाम वालेकुम। ऐसा होता है ना कभी कभी कि आपका जहन सोच सोच कर इतना थक जाता है कि उसको मजीद सोच की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसको कोई जगह चाहिए होती है जहां वो अपना बोझ हल्का कर सके। क्योंकि जब तक ये पेन आपके दिमाग में रहता है ये खुद को रिपीट करता जाता है। सारा दिन आप जिस सोच में परेशान रहते हैं, रात को जब आप सोने जाते हैं तो फिर से वही ख्याल आपके जहन में आता है, वही परेशानी, वही टेंशन और वही एक फीलिंग आपके जहन में बार बार आती है कि कुछ गलत है, और आपको समझ भी नहीं आती। आप अपनी इस फीलिंग को कोई नाम भी नहीं दे सकते। अगर कोई आपसे पूछता भी है कि क्या हुआ है तो आप सिर्फ ये कह देते हैं कुछ हैवी फील हो रहा है, क्योंकि आप अपनी इस फीलिंग को कोई नाम नहीं दे सकते। यही वो मोमेंट है जहां आपको मजीद सोचने की नहीं बल्कि अपनी इन फीलिंग्स और अपने ख्यालात को अल्फाज देने की जरूरत है। आप अपने इन सोच और इन ख्यालात को किसी भी नोटबुक, अपने मोबाइल ऐप या कागज के किसी टुकड़े पर लिख लें, तो वो फीलिंग जो आपके जहन में एक धुंध की तरह छाई हुई है वो अल्फाज की शक्ल में एक कागज पे आना स्टार्ट हो जाएगी। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये बिल्कुल एक डायरी लिखने जैसा है, लेकिन डायरी लिखना तो आपकी डेली रूटीन है, आप उसको अपनी डायरी में लिखते हैं, लेकिन ये असल में आपके अंदर मौजूद बेसुकूनी को तरतीब देने का तरीका है। आप सोचते रहते हैं लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं मिलती, आप उसको रिप्ले करते हैं लेकिन फिर भी कोई रिलीफ नहीं मिलता। आप उन चीजों को एनालाइज करते रहते हैं लेकिन फिर भी स्टक रहते हैं, कोई सिरा नहीं मिलता, क्योंकि आपकी जो सोच है उसकी स्पीड बहुत फास्ट है। लेकिन जब आप यही सोच लिखने बैठते हैं तो राइटिंग के वक्त आपकी जो माइंड की स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है। ख्यालों में तो आप बड़ी आसानी से एक सोच से दूसरी सोच की तरफ जा सकते हैं, एक खदशे से दूसरे खदशे की तरफ फौरन छलांग लगा सकते हैं, लेकिन जब आप उन्हीं सोच और उन्हीं ख्यालों को लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपका जहन एक वक्त में सिर्फ एक ही सेंटेंस चूज करेगा। आप जब लिखने बैठेंगे तो आप देखेंगे आपकी सोच बहुत वेग हो सकती है, कभी वो सिर्फ अल्फाज हो सकते हैं और आपको समझ नहीं आती कि उनको सेंटेंस में कैसे लिखना है। फिर आपका जहन आपसे ये पूछता है कि आप लिखना क्या चाहते हैं। उस वक्त ये फीलिंग आपके माइंड के लिए एक मिरर का काम करती है। वो मिरर नहीं जो फेस देखने के काम आता है, बल्कि वो मिरर जो आपके ख्यालों को देखने के काम आएगा। फेस का मिरर नहीं बल्कि आपके माइंड का मिरर, क्योंकि जो फीलिंग बिल्कुल वेग होती है वो बहुत ही बड़ी फील हो सकती है। अपनी सोच और अपने ख्यालों को राइटिंग की शक्ल में लिखने से आप देखेंगे कि आप कितना बड़ा फर्क फील कर सकते हैं। इस राइटिंग के लिए आपको 3 स्टेप्स करने होंगे: नेम इट, प्लेस इट, रीफ्रेम इट। सबसे पहले आते हैं नेम इट। अपने दिमाग में चलती हुई पूरी स्टोरी स्टार्ट ना करें, बल्कि उस फीलिंग से स्टार्ट करें। खुद से पूछें मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ। अगर आप बुरा फील कर रहे हैं तो सिर्फ ये ना लिखें बुरा, ये बहुत ही जनरल वर्ड है, बल्कि बहुत स्पेसिफिकली अपनी फीलिंग को लिखें कि मैं हर्ट फील कर रहा हूँ, या मैं एम्बैरेसमेंट फील कर रहा हूँ, या मैं रिजेक्टेड फील कर रहा हूँ, और या मुझे प्रेशर फील हो रहा है। जो भी आपकी एग्जैक्ट फीलिंग है उसको एक फुल सेंटेंस में लिखें। अब है सेकंड स्टेप, प्लेस इट। खुद से पूछें ये फीलिंग कहाँ से आई और उसको लिखें। और ये लिखें ये तब स्टार्ट हुआ जब मैंने वो मैसेज देखा, ये तब स्टार्ट हुआ जब मुझे मेरे फ्रेंड्स ने इग्नोर किया, या ये तब स्टार्ट हुआ जब मैंने खुद को किसी के साथ कंपेयर किया। ये फीलिंग जहाँ से भी आई एग्जैक्टली उसको एक फुल सेंटेंस की फॉर्म में लिखें। इससे आपको समझ आएगी कि ये फीलिंग एक्चुअली एक्टिवेट कैसे हुई। और थर्ड स्टेप है रीफ्रेम इट। अब रीफ्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोलें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप एक ग्राउंडेड ट्रुथ लिखें। आप लिखें ये रियल फीलिंग है, लेकिन ये पूरी स्टोरी नहीं है। एक ऑकवर्ड मोमेंट मुझे डिफाइन नहीं कर सकता। मैं फेल हुआ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पूरी लाइफ फेल हो गई। मैं डिसअपॉइंटेड हो सकता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। मैं हर्ट फील कर सकता हूँ, लेकिन उसको सेल्फ हेट में बदलने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं हेल्पफुल राइटिंग। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ उस पेन को, उस फीलिंग को रिपीट करें, बल्कि इसका मतलब ये समझना है कि आप एक्चुअली फील क्या कर रहे हैं, ये फीलिंग कहाँ से आई और नेक्स्ट स्टेप क्या करना। जब आप लिखते हैं तो आपके दिमाग का वो हिस्सा जो प्लानिंग, एनालाइजिंग और थिंकिंग में हेल्प करता है, वो आपके दिमाग के उस हिस्से के साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देता है जो किसी भी फीलिंग के बाद रिएक्ट करता है, और ये डायलॉग उस क्यास को कोई शेप देना स्टार्ट कर देता है। और आपका अपनी सोच को इस तरह लिखना और उसको एक नाम देना, इसको साइंस में इफेक्ट लेबलिंग कहा जाता है।
ये फीलिंग लिखना कोई चाइल्डिश नहीं है, ना ही ये कोई ड्रामेटिक है, बल्कि इससे आप अपने दिमाग को ये कहते हैं कि मैं इस धुन से बाहर निकलना चाहता हूँ जो मेरे जहन में चल रही है, और मैं देखना चाहता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या। और फिर आप अपनी सोच के उस तूफान को अल्फाज की शक्ल दे देते। कभी कभी आपका माइंड अनक्लियर चीजों को रिपीट करता रहता है, और जब आप उसे लिखते हैं तो आप अपने इमोशंस को विजिबल बना देते हैं। ये राइटिंग की रियल पावर है, ये कोई मैजिक नहीं, ना कोई इंस्टेंट हीलिंग है, बल्कि ये क्लैरिटी है। और कभी कभी क्लैरिटी ही पहला रिलीफ होती है। अगर आप भी कोई प्रेशर फील कर रहे हैं तो ये नहीं कि अपनी पूरी लाइफ फिक्स करने की कोशिश ना करें, बल्कि सिर्फ एक सेंटेंस लिखें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर नोटिस करें कि क्या होता है। इससे आपके माइंड को अकेले सब कुछ कैरी नहीं करना पड़ता। ये राइटिंग आपके माइंड को एक सेफ जगह देती है जहाँ पे वो सच बोल सके।